Hello everyone, welcome to our YouTube channel with the next class of 10th mathematics. We are here with second chapter polynomials. शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए फर्दर न्यू वीडियोस के लिए एंड अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाइएगा. चैप्टर सेकंड पॉलिनॉमियल्स स्टार्ट करते हैं. देखिए पॉलिनॉमियल्स एक बहुत सिंपल चैप्टर, बहुत इजी कंसेप्ट्स के साथ जो आज इस वीडियो में अगर आप कवर कर लेते हैं तो आपके मिनिमम 5 to 8 मार्क्स विल डेफिनेटली गेट कवर्ड इन योर एग्जाम्स. पॉलिनॉमियल्स आपने 9th में सीखा, 10th में उसका एक अपर वर्जन दिया हुआ है जहाँ पर आपसे उसके ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशनशिप का मेन डिस्कशन है. उससे पहले कुछ अगर बेसिक बातें आप सीख लेते हैं, बेसिक डेफिनेशन, बेसिक पॉइंट्स जो आपको इस पूरे चैप्टर में मदद करने वाले हैं, देन दैट विल बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड द फुल चैप्टर. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी स्टार्ट द चैप्टर. पॉलिनॉमियल्स, अगर बेसिक बात आपसे पूछे, एक सिंपल डेफिनेशन, व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिनॉमियल्स? सो इट इज़ एन एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ पी एक्स. एक किसी पी एक्स की फॉर्म में एक इक्वेशन होगी जहाँ पे p विल बी रिप्रेजेंटिंग द पॉलिनॉमियल एंड x विल बी द वेरिएबल इन विच दैट पॉलिनॉमियल विल बी रिप्रेजेंटेड, वेयर a0, a being the constant term, followed by a1 first term and the variable x plus a2 x square will be the increasing order of the degrees up to a infinity and x to power infinity, where an will never be equal to 0. See, constant term will never be equal to 0 because that will not lead to any term in the polynomial. So, will be referred as the polynomial in the form of x with degree n. एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं. पॉलिनॉमियल एक एक्सप्रेशन, पॉलिनॉमियल आपकी एक एक्सप्रेशन है. बेसिक बात पूछे अगर आपसे कि एक एक्सप्रेशन का मीनिंग क्या होता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म एक्सप्रेशन? See, if you get this word, what is the meaning of that expression? The word full polynomial gets very easy. Expression is a combination of, यहाँ लिख लेते हैं, expression is a combination of constants along with variables using mathematical operations. जब आप मैथमेटिकल ऑपरेशंस का यूज़ करते हुए कॉन्स्टेंट्स का रिलेशन वेरिएबल्स के साथ शो करते हैं तो उसको एक एक्सप्रेशन का नाम दिया जाता है. पॉलिनॉमियल्स में या बेसिकली पॉलिनॉमियल्स को जब आप किसी कांस्टेंट टर्म को थ्रू कलेक्टिव वे में रिप्रेजेंट करते हैं इन फॉर्म ऑफ डिग्रीज, not just a single term, not just a single part, but in form of a degree, a full expression is represented, that is referred as a polynomial. Hope clear? एक एग्जाम्पल देखते हैं. Simple x, a polynomial, x square plus 2, a variable with a constant having a degree, x cube plus 3x plus 4, something like that. And there are many expressions, many examples you can quote for polynomials. But basic two conditions which you have to check to get that polynomial definition is conditions. And these are very, very critical and important to understand. Very simply, first, it should be a real number. The constant should be the real numbers. First basic criteria for being a polynomial is the constant should be the real numbers. Second, degree non-negative. The followed degree should not be a negative integer or the negative value. If referring to this, root x will not be referred as a polynomial, or if said as x to the power minus 3, this will not be considered as a polynomial. So basic two criterias
to get understanding of polynomials. First one, the constant term will be a real number. Second, the degree will be non-negative integer. I hope clear. Polynomials बहुत सिंपल टर्म्स में एक एक्सप्रेशन जहाँ पे रियल नंबर्स विद नॉन नेगेटिव इंटीजर पार्ट्स, एक एक्सप्रेशन जहाँ पे कांस्टेंट और वेरिएबल्स को मिलाकर रिप्रेजेंट किया गया होगा, जहाँ पे कांस्टेंट्स एक रियल नंबर होगा और जो वेरिएबल होगा उसके साथ एक नॉन नेगेटिव पावर अटैच्ड होगी. सिंपल. मूविंग अहेड, देयर आर टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल्स. आपने 9th में भी सीखा टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल्स. एक बेसिक ग्लिम्स आपको दे देता हूँ क्या है टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल्स. सी बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ polynomials. First one classification is on the basis of terms. How many terms are in the polynomial? In that basis the polynomial is classified. Another is on the basis of degrees. Terms आपने 9th में सीखी थी. There are, if there is a one term consisting one term referred as monomial, 2 terms binomial, 3 terms that was trinomial. So this was on the basis of terms. एक एग्जाम्पल अगर कहें, वन टर्म x, simply y, or any variable or any constant term being the one single term, no use of mathematical operations was there. Second, if we talk about binomials, there was x plus 2 or x square plus 3. Here the restriction was not on the powers. Here the restriction or the classification was on the basis of terms. This is one term. Now here 2 terms, 1 plus 2. So those classification where irrespective of the degree, the terms are counted was classified on the basis of terms. Now if we refer on the basis of degrees, okay, example of 3 terms, x cube plus x square plus 5, or x to the power 10 plus x to the power 8 plus 6, whatever you wish, just there should be 3 terms irrespective of what the degree it have as the highest most power. Now we have classification on the basis of degrees. So first, having 1 as degree, the linear polynomial. Having 2, the quadratic polynomial. Having 3, the cubic polynomial. Having 4, the biquadratic polynomial. Here being the classification on the basis of degrees, what the highest power of that polynomial will be the deciding factor, that whether this is a linear polynomial, quadratic, biquadratic, or the cubic one. So here a point to remember, highest power, whatever the highest power of that polynomial will be the classification on the linear, quadratic, cubic or biquadratic. अगर एक एक examples की बात करें, linear, simply how many terms you can write? X plus 3 or 6x plus y plus 3. There are 2 terms, or if we write a simple one term, the power should be 1 only, then it will be linear polynomial, otherwise it will be in the next terms. But here see, 1 term, 2 term, 3 terms, terms will not the matter, the power will be the key to classify. Next we have quadratic polynomial, where x square plus 4 or 6x square plus 3y plus 5. Even getting more terms will not affect the classification, but the highest most power should be 2, then only that will be referred as quadratic polynomial. Cubic polynomial, if we talk about terms,
1 2 3 4. Here 3. We are not talking about the terms but the power, highest most power. It has 3 and that will be referred as a cubic polynomial. Simple. The last one is having 4 biquadratic. The degree highest most will be the 4 and terms whatever you can wish. Talking about the terms 1 2 3 4 5. Checking about the powers. Another important thing just to mention here, please do not consider the first term as the highest term. First we have cube and the power, next we have the 4. You do not have to just sit on the first term to identify the powers, but there may be sequential order changed. It's not that the first power will be the deciding power. See, we have on the second term the power 4 and which is the highest most in the existing polynomial. अगर बात करें इसके स्टैंडर्ड फॉर्म की तो वो ज़रूर मेंशन कर देता हूँ यहाँ पर. सी वी हैव अ स्टैंडर्ड फॉर्म that will be ax square plus bx plus c, which we will discuss in the entire chapter, but that does not mean that you cannot write in this format or even many other ways it can be written. So just to tell a simple thing, x square plus bx plus c, this is the standard form, but conditions may change, constant term being the first, the coefficient of x square may be the last, or any combination should be there, but you just have to look on the highest power in that polynomial. I hope इतना clear है. Polynomials एक expression जहाँ पर कुछ वेरिएबल्स कॉन्स्टेंट्स के साथ में एक कॉम्बिनेशन क्रिएट कर रहे होंगे यूजिंग द मैथमेटिकल ऑपरेशंस इन being the constant term the real number and variables having non-negative integer as its power. Then we had the types of polynomials. First on the terms classification, कितनी टर्म्स उसी हिसाब से उसका क्लासिफिकेशन. जैसे अगर एक टर्म है तो उसको मोनोमियल कहा गया, 2 टर्म्स बाइनोमियल, 3 टर्म्स तो उसको ट्राइनोमियल. देन वी हैड द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिग्रीज, हैविंग डिग्री एज 1 लीनियर पोलिनोमियल, हैविंग डिग्री एज 2 क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, हैविंग डिग्री 3 क्यूबिक पोलिनोमियल, हैविंग डिग्री 4 बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल. इतना अभी तक का क्लियर है तो आगे बढ़ पड़ते हैं. कोई डाउट प्लीज़ डू कमेंट अस, और यू कैन राइट अस ऑन आवर email provided below, or you can join our Telegram channel where we have provided full NCERT solutions of maths, science, socials, English, Hindi, everything we have provided that on our Telegram channel. Description में उसका भी लिंक मिल जाएगा. Please do subscribe us in all formats. हमें आप सारे एस्पेक्ट्स में कवर कर लीजिए, आपका 10th हम कवर कर लेंगे. इतना सिंपल. आप हमें कवर करिए, हम आपको कवर कर चुके. इंस्टा पे भी आप हमें लिख सकते हैं, आईडी उसकी भी मेंशन कर देंगे. डू राइट व्हाट यू नीड फ्रॉम अस. वी हैव अ कोर मेंबर ऑफ 15 टीचर्स वर्किंग विद अस. इट्स नॉट दैट जस्ट आई एम कमिंग ऑन द स्क्रीन देन लिमिटेड टू मी. वी हैव अ 15 member कोर टीम working day and night for you all. This is the 10th class video. We have 11th, 12th and the graduation as well. Other faculties will be coming to this channel and introducing their subjects to you all. And they are not just the core member, they are the experts of their fields. हमने ऐसे ही किसी को नहीं यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया कि आप आइए और चले जाइए. Me being the youngest on this channel, to be very honest, I will be the very youngest on this channel. Others are really experts on their fields. सब्सक्राइब कर लेना, आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है हमारे इस चैनल से. आपके किसी भी एस्पेक्ट में, आपको करियर गाइडेंस चाहिए, आपको फ्यूचर सब्जेक्ट गाइडेंस चाहिए, आपको किसी भी टाइप की क्वेरी आती है, प्लीज़ डू राइट अस. वी आर देयर टू सॉल्व यू ऑल. सो अपने हर उस दोस्त तक पहुँचाइएगा जिसको इसकी ज़रूरत लगे या जिसको इसकी ज़रूरत हो.
ज़्यादा अपनी पब्लिसिटी नहीं करते हुए आगे मूव ऑन करते हैं. देयर आर टू बेसिक कंसेप्ट्स रिमेनिंग ऑफ दिस चैप्टर. फर्स्ट, द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल. एक पॉलिनोमियल की वैल्यू कैसे डिटरमाइन करेंगे, एंड नेक्स्ट द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल. बहुत सिंपल है. वैल्यू, वो वैल्यू या वो कांस्टेंट टर्म जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, विल बी द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल. जीरोस, that particular constant term or that value which makes the polynomial equal to 0 will be referred as the zero of the polynomial. Let's see. So the zeros of the polynomial. एक कोई वो वैल्यू या एक रियल नंबर a, रियल नंबर a, कोई भी एक रियल नंबर ले लीजिए आप, विल बी द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. वो तब ज़ीरो कहलाएगा उस पॉलिनोमियल का जब px जो पॉलिनोमियल दी हुई है वहाँ पे x की जगह आप a वैल्यू पुट करिए और पूरी इक्वेशन ज़ीरो हो जाए. बहुत आसान भाषा में, एक कोई वो वैल्यू जिसकी वजह से पूरी इक्वेशन ज़ीरो हो जाए उसको ज़ीरो ऑफ दैट पॉलिनोमियल कहा जाएगा. अगर बहुत सिंपल एक एग्जांपल दें, let's assume px being x square minus 16. एक ऐसी assumed मान लेते हैं एक x square minus 16 एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है जहाँ पर एक p4 पुट करके चेक करते हैं क्या सोल्यूशन आता है. इफ़ पुटिंग p4, so 4 square minus 16 becomes 16 minus 16 and it gets 0. So p4 or 4 is the zero of px is equals to x square minus 16. जो p4 था वह उसका ज़ीरो कहलाया कब, जब वह वैल्यू पुट करने में इक्वेशन के ज़ीरो हो गई इक्वेशन पूरी. एक और एग्जांपल अगर कंसीडर करते हैं, लेट्स से एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3. एक 2 टर्म्स में ली थी, एक 3 टर्म्स में लेके देख लेते हैं. एक इस चैप्टर में बात याद रखिएगा, हम एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की ही बात करेंगे सिंपली, जिसका स्टैंडर्ड फॉर्म अभी आपको जो बताया था ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. हम यहाँ पे लीनियर नहीं डिस्कस करने वाले, बहुत रेयर होगा कोई एक ऐसा एग्जांपल है, कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए, ना ही हम क्यूबिक पर जाएंगे ना ही बाई क्वाड्रेटिक पर. क्वेश्चंस डिवीजन एल्गोरिथम में ज़रूर पूछे गए हैं क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक एंड बाई क्वाड्रेटिक के, बट जो बेसिक स्ट्रक्चर फॉर्मेट दिया गया है आपको इस चैप्टर से रिलेटेड, वहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ज़्यादा महत्व है. आपको बहुत सिंपली बहुत आसानी से उसको सीखना है. लेट्स से एक px है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3. एज्यूमिंग द गिवन वैल्यू एज p3, लेट्स टेक एज अ वैल्यू p3, putting it in this 3 square minus 2 into 3 minus 3. हमने वैल्यूज पुट कर दी, लेट्स चेक इट आउट. 3 3 9, 3 2 6 minus 3. That 9 minus 9, it becomes 0. So now p3 or the value 3 will be the 0 of px, that is x square minus 2x minus 3. एक एडवर्स सिचुएशन मानते हैं, ये तो चलो ज़ीरो समझ में आता है सर, क्या इसी वैल्यू का ज़ीरो नहीं होना कैसे क्लियर होगा. देखो हमने यहाँ पे p3 एज्यूम किया था, आप p माइनस 3 यहाँ पुट करके देख लो. पुटिंग एज p माइनस 3 into the equation, so the situation now will be minus 3 whole square minus 2 minus 3 and minus 3. Minus 3, that will be plus 9, minus minus plus 6 minus 3. So here 9 6 15 minus 3 and that becomes 12, which is not equal to 0. Means the given number minus 3 do not satisfy the equation to 0. It will not be the 0. So here conclusion will be p minus 3 or simply
-3 is not the zero of the px x square minus 2x minus 3. p माइनस 3 जो -3 था वो उसका ज़ीरो नहीं हुआ. आई होप क्लियर है. ज़ीरो, इसके आगे और भी डिस्कशंस करेंगे जो नेक्स्ट वीडियो में होगा. अभी फ़िलहाल तक ये समझिए ज़ीरो क्या होता है. तो ज़ीरो वो नंबर होता है जो पूरी इक्वेशन को ज़ीरो तक ले आए, या वो नंबर जो पूरी इक्वेशन को ख़त्म कर दे, उसको हम ज़ीरो कह देंगे. वहीं से एक बात, अगर हम इसकी बात करें जो ये सेटिस्फाई नहीं हुई थी, तो एक इक्वेशन की वैल्यू निकल के आई 12, उसी को हम रेफ़र करेंगे वैल्यू ऑफ अ पॉलिनॉमियल एट अ गिवन पॉइंट. किसी भी पॉइंट पे एक पॉलिनॉमियल की जो वैल्यू निकल कर आती है, जैसे हमारे केस में अभी दो जगह ज़ीरो था, ये ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनॉमियल में चले गए. अदरवाइज़ अगर ज़ीरो के अलावा कुछ भी आएगा तो हम उसको रेफ़र करेंगे वैल्यू ऑफ अ पॉलिनॉमियल एट एनी गिवन पॉइंट. जैसे कि यहाँ पे हमने -3 लगाया तो वहाँ पे 12 जो निकल कर आया वो उसकी वैल्यू है एट एनी पॉइंट. अगर डेफिनेशन वाइज चेक करें, इफ़ पी एक्स इज़ अ पॉलिनॉमियल इन एक्स, जो एक्स में एक पॉलिनॉमियल है, एंड इफ़ ए, अगर कोई एक नंबर ए है, एनी रियल नंबर. कंडीशन हमेशा याद रखिएगा इस चैप्टर में, आपका जो नंबर होगा वो रियल नंबर ही होगा और जो पॉलिनॉमियल में पावर होगी वो नॉन नेगेटिव पावर होगी, एक रियल नंबर. देन द वैल्यू ऑब्टेन्ड, जो वैल्यू मिलेगी हमको बाय पुटिंग, क्या एक्स में एक्स को रिप्लेस करके ए की वैल्यू जब लगाएंगे आप, तो जो पी एक्स की वैल्यू मिलेगी एट दैट पॉइंट विल बी द वैल्यू ऑफ द polynomial. Going some examples. Let's assume any equation 3x square plus 5x plus 15. Say any equation, and this is the px. Putting value as p2, so 3 power 2 plus 5 2 plus 15, that becomes 2 to 4 12, and that is and this 37 is the value at point 2. Point 2 पे पॉलिनॉमियल 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 15 की 37 वैल्यू आती है. इस 37 को वैल्यू ऑफ पॉइंट 2 कहा जाएगा. फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो 12 अराइज हुआ था वो पॉइंट -3 की वैल्यू थी उस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते समय. आई होप इतना क्लियर है. हमने आज 4 चीज़ें बेसिक डिस्कस की. पहला पॉलिनॉमियल्स, एक बेसिक डेफिनेशन, देन टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल्स, थर्ड जीरोज ऑफ द पॉलिनॉमियल, एंड लास्ट वाज द वैल्यू एट एनी पॉइंट ऑफ वैल्यू, सॉरी द वैल्यू ऑफ पॉलिनॉमियल एट एनी पॉइंट. किसी भी पॉइंट पे एक पॉलिनॉमियल की क्या वैल्यू होगी. आई होप ये चारों बातें आपको क्लियर हैं. किसी भी बात में अगर कोई भी डाउट हो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा. वी आर देयर टू सॉल्व यू. सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस. स्टे ट्यून्ड विद अस for further classes and further videos of this class, further class, and your some important motivational videos as well. Thank you very much for watching us.